पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल दानियेल की पुस्तक का 4 अध्याय वचन 1 से 37 यह कहता है। वचन 1 नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। वचन 2 मुझे यह अच्छा लगा कि परमप्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं, उनको प्रकट करूं। वचन 3 उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वचन 4 मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। वचन 5 मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया, और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी, उनके कारण मैं घबरा गया था। वचन 6 तब मैंने आज्ञा दी कि बाबुल के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। वचन 7 तब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए, और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। वचन 8 निदान दानियेल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया था, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया। वचन 9 कि हे बेलतशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है, मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता, इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। वचन 10 जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वचन 11 वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया, और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची, और वह सारी पृथ्वी की छोर तक देख पड़ता था। वचन 12 उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहां तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी, और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती थीं, और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। वचन 13 मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। वचन 14 उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल छितरा डालो, पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाएं। वचन 15 तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। वचन 16 उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे, परंतु पशु का सा बन जाए, और उस पर 7 काल बीते। वचन 17 यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान ले कि परमप्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। वचन 18 मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा। सो हे बेलतशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। वचन 19 तब दानियेल, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर, इस स्वप्न से व इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलतशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। वचन 20 जिस वृक्ष हो तूने देखा, जो बड़ा और दृढ़ हो गया, और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था। वचन 21 जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे, और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थीं। वचन 22 हे राजा,
वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई, और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। वचन 23। और हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो, वह आकाश की ओस से भीगा करे, और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत न चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। वचन 24। हे राजा, इसका फल जो परमप्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे, वह यह है। वचन 25। कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों की नाई घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परमप्रधान ही प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। वचन 26। और उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। वचन 27। इस कारण, हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। वचन 28। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। वचन 29। 12 महीने बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा। वचन 30। क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? वचन 31। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। वचन 32। और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, और बैलों की नाई घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परमप्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। वचन 33। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों की नाई घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। वचन 34। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाईं, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परमप्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तब बना रहने वाला है। वचन 35। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है, तूने यह क्या किया है। वचन 36। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया, और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। वचन 37। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ, और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें, और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।